हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, जो शायद आपको ना पता हो। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या है जो मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है? प्लीज़ मैसेज कीजिए। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? क्या होने वाला है? प्लीज़ मैसेजेस दीजिए डिवाइन। जय हो बजरंगबली। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। ओके, थैंक यू डिवाइन। प्लीज डिवाइन गिव मी मैसेजेस। ओके, 3 ऑफ swords. ओके, एंड क्वीन ऑफ wands. ओके, और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन? प्लीज लीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 6 of cups, and ace of wands. Okay, and bottom of the deck is the hangman. Okay, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपको क्या यूनिवर्स क्या बताने वाले हैं। चलिए हम एक एक कार्ड लेके देखते हैं कि क्या आपको बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक में है द हैंगमैन। तो जो मुझे इन कार्ड्स को देख के जो फीलिंग यहाँ पे आ रही है कि आपकी जिद, मैं यहाँ पे जिद नहीं कहूंगी, इसे सेल्फ रिस्पेक्ट कहूंगी, और ये कहूंगी कि आप कुछ करने की जब ठान लेते हैं ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए वहां आप अपनी जीत हासिल करके ही रहते हैं। कुछ लोग आपके इसी एटीट्यूड को, ये हेल्दी एटीट्यूड है, कोई घमंड नहीं है आपका। तो कुछ लोग देखिए अपनी जिद यानी अपनी एक हेल्दी एटीट्यूड आपने रखा है, आप हार नहीं मानते जल्दी से, आपको आज यहां तक पहुंचा दिया है। आपके लाइफ में जो भी यहाँ पे मैं बोलूँगी ऑब्स्टिकल थे या बाधाएं बोलिए, नेगेटिविटी थी, कोई ब्लैक मैजिक थी, वो अब यहाँ पे ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही हैं। क्योंकि आपने अपनी जो सोल की लाइट है ना, कभी कम नहीं होने दिया। आने वाला समय आपकी विजय का है, क्योंकि जो आपको गिराना चाहते थे इस समय उन्हें यूनिवर्स ने उल्टा लटका दिया है पूरी तरीके से। और आपने किसी से हार ना मानने की जो जिद की थी वो आपकी पूरी हो चुकी है, क्योंकि इरादा पक्का, कुछ भी हो जाए, गलत नहीं तो किसी के सामने झुकना नहीं। इस तरीके की आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है। आपको हराने वाले उल्टे लटक चुके हैं पर आपको झुका नहीं पाए, हरा नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। किसी ने आपके दिल को तोड़ के आपको तोड़ना चाहा, तब भी आप अपने ही रास्ते पे चले। किसी ने नेगेटिविटी भेजी, डेवल्स मुझे दिख रहे हैं, तब भी आप वहां पे लीड करते हुए नजर आ रहे, कोई नेगेटिविटी आपको छू नहीं पाई। पैसे में किसी ने आपको गिराना चाहा, वहां भी आप बिल्कुल जो इरादा पक्का था उसी पे आप कायम निकले। और यहाँ पे कोई दोस्त बन के भी आया था आपका या आई थी,
उसने भी आपको धोखा दिया यहाँ पे, लेकिन फिर भी जिद थी आपकी, गलत नहीं तो हारूंगा नहीं, एक एटीट्यूड आपके अंदर, इसको घमंड नहीं मैं कहूंगी, बहुत ऐसे मैंने जिद बोला है लेकिन ये जिद नहीं है आपकी, है ना। यहाँ पे कितनों ने आपके जॉब करियर पे कितने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करे, आपके यहाँ तक कि जो आपकी रेपुटेशन है उस पे तक लोगों ने ना जाने क्या किया। मगर आप मुझे यहाँ पे जिद्दी लग रहे। जिद इस बात की है कि आप किसी की नॉनसेंस नहीं बर्दाश्त कर सकते, ये आपके अंदर एक हेल्दी एटीट्यूड मुझे दिख रहा है। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये चीजें तो यहाँ पे कंफर्म है ना। तो आप किसी को ऐसे फालतू का अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो आने वाले समय में आपकी विजय यहाँ पे तय है। यहाँ पे देखिए, आपके जो दुश्मन हैं जिन्होंने हमेशा आपकी टांगे खींची हैं, इस समय बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। वो लोग देख रहे हैं ना कि जितनी बार वो आपको गिराने की कोशिश करते हैं, आप उतनी ही दुगनी ताकत से उठ खड़े होते हैं। उनकी जलन ही उनकी हार का कारण बन रही है। आने वाले कुछ महीनों में आप खुद को एक बहुत ही ऊंचे यानी कि कोई पोस्ट, कोई पोजीशन पर आप देख सकते हैं खुद को। यहाँ पे आप पेंटिकल्स आपके जीवन में आता हो मुझे दिख रहा, बहुत सारा धन आपके जीवन में, आप संपन्न आप खुद को पाएंगे, बहुत सारे पैसे आपके जीवन में आएंगे, खुद को बहुत संपन्न पाने वाले, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे जो घाव अतीत में मिले थे ना आपको, वो अब आपके एक अनुभव के गहने बन जाएंगे। यानी आप उससे ना उसको आप अपना एक ऑर्नामेंट यानी जेवर बना लेंगे। उस अनुभव से आप बहुत कुछ सीख के आगे अपने जिंदगी में बढ़ने वाले हैं। तो चलिए अभी कार्ड से देखते हैं क्या है। और आपको हराते हराते लोग खुद हार गए, खुद उल्टे लटक गए, पर आपका कुछ बिगड़ा नहीं आज तक, क्योंकि जिद आपके अंदर रहती है। जबरदस्ती अगर कोई करता है ना तो आपके अंदर एक जिद आ जाती है, और वो जिद आपको वो हर चीज आपको दिलाती है जो आपके साथ गलत हो रहा होता है ना। तो यहाँ पे देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो आप एक किंग की एनर्जी में है, ठीक है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर है, थोड़ा सा ईगो हो सकता है क्योंकि आपका पाला ही ऐसे ऐसे लोगों से पड़ा है। अगर थोड़ा सा ईगो नहीं होगा तो लोग तो आपके सर पे चढ़ के डांस करेंगे, है ना। ये एक राजा की एनर्जी है, आपका जुनून यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी जिंदगी में जिस जगह पे भी आप हैं वहां पे सेटल हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ पे इस कार्ड में देखिए इस राजा के हाथ में एक वॉन्ड है ना, जो उसकी शक्ति दिखा रहा है कि कितने शक्तिशाली हैं आप अंदर से। इस समय आपकी जिंदगी में जो चल रहा है वो आपकी इच्छा शक्ति की बहुत बड़ी जीत है। आप उस राजा की तरह हैं जिसने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं अपनी जिंदगी में, बहुत सारे लोग इनसे आके टकराए हैं। आपके अंदर एक ऐसी आग है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत बुझा नहीं पाई। कोशिशें बहुत हुई, बुझाने वाले खुद बुझ गए, लेकिन आपकी आग को कोई बुझा नहीं पाया। तो ये कार्ड ये भी कहता है कि आपने हार मानना कभी सीखा ही नहीं। अतीत में आप कि बार बार परीक्षा ली गई, बार बार आपको एक टेस्ट से गुजारा गया, लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन आपकी जिद ही थी जिसने आपको आज यहां खड़ा किया है। जीत के मुकाम पे आज आप खड़े हैं, है ना। आप एक विजनरी हैं, आपके सपने बड़े हैं, विजन्स आपके बड़े हैं, सपने बड़े हैं, और अब समय आ गया है कि आप अपनी सत्ता को संभालें। और जो आपको लटकाने आए थे, क्योंकि समय आपका है, वो खुद लटक गए, क्योंकि हार तो आप मानते नहीं हैं। यहाँ पे ये कार्ड बहुत ज्यादा सफलता और एक आपका कोई चक्र यानी कि कोई साइकिल आपने यहाँ पे अपना
पूरा किया है। यहाँ पे देखिए एक फीमेल, देखिए यहाँ पे यूनिवर्स के बीच में डांस करते हुए यहाँ पे दिखाया गया, ये डांसिंग मोड में है। और यहाँ पे देखिए जिनके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा है, सुरक्षा कवच है इनके चारों तरफ, ये एक संपूर्णता का एक सिंबल है कि इस समय गहरी सुरक्षा कवच इनके आसपास दिख रहे इस कार्ड से। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मुश्किल चैप्टर जो था ना, अब यहाँ पे खत्म हो रहा है। आपने लंबे समय तक अधूरापन महसूस किया है अपनी जिंदगी में। अब ये रिलेशन में हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके अपने हो सकते हैं, जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा अधूरापन फील कराया है। जैसे आप मेहनत तो बहुत कर रहे थे पर मंजिल हाथ नहीं आ रही थी, ये भी मुझे दिख रहा है। अब यूनिवर्स आपको वो सब लौटाने वाले हैं जिसके आप हकदार हैं, जो आपको मिलना चाहिए। ये आपके जीवन की होलनेस का समय है, पूर्णता का समय है। आपकी लंबी प्रतीक्षा, आपने इंतजार किया है, वो समाप्त होती हुई मुझे नजर आ रही है। और अब आप, ये रिश्तों में हो सकता है, फाइनेंसेस में हो सकता है, जॉब करियर में हो सकता है, जिसके लिए आपने लंबा इंतजार किया, वो अब खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। और अब आप एक नई दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां सफलता आपका स्वागत करने वाली है। तो यहाँ पे देखिए बहुत आप यहाँ पे इतने मजबूत हो चुके हैं, हार ना मानने की जो आपके अंदर एक सलाहियत है, इससे अच्छे अच्छे हार मान जा रहे खुद। अब यहाँ पे दिल का घाव ये दिखा रहा है, चोटिल, वुंडेड, छुपे हुए राज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्कुल एक ये जो हार्ट है ना, जिसके आर पार 3 तलवारें निकली हुई हैं, दर्द और विश्वासघात को बता रही हैं। पास्ट में हुआ है आपके साथ, ये सारी चीजें हुई हैं। यहाँ पे आपके जीवन के उस कड़वे सच को बयां कर रहा है ये कार्ड, जो आपने झेला है अपनी जिंदगी में, जिसे आप दिल में दबाए बैठे हुए हैं, छुपा के बैठे हुए हैं और गहरे पेन में हैं। आपके अपनों ने ही आपको ऐसे जख्म दिए हैं जिन्हें आप आज भी महसूस करते हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी, यानी एक ऐसी मिस्ट्री काम कर रही है आपके जीवन में। आपके पीछे कुछ ऐसी साजिशें रची गई जिनका आपको अंदाजा भी नहीं था। किसी के शब्दों ने आपके दिल को छल नहीं किया, किसी के हाव भाव ने आपको छल नहीं किया, किसी की बातों ने आपको छल नहीं किया। लेकिन ये कार्ड क्यों आया आपके जीवन में? क्योंकि अब इन घावों के भरने यानी हीलिंग का समय आ गया है। इस दर्द ने ही आपको पत्थर की तरह मजबूत बना दिया है। एक जिद आ गई है आपके अंदर, मुझे ऐसा दिख रहा है। और इस जिद के आगे हर इंसान घुटने टेक रहा है, क्योंकि आपने घुटने टेकना बंद कर दिया है। यहाँ पे एक रानी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जिसके हाथ में एक फ्लावर है, सनफ्लावर है, आप देख सकते हैं, सनफ्लावर है इनके हाथ में, ठीक है। और पैरों के पास एक काली बिल्ली भी बैठी हुई है, नेगेटिविटी, काली बिल्ली। ये एक अट्रैक्शन और बहुत ही ज्यादा साहस, यानी कि बहुत ज्यादा आप हिम्मत वाले हो सकते हैं, ये इसका सिंबल है। अगर आपके पास कोई नेगेटिविटी लेके आता है तो भी आप उसको पलट देते, इतने साहसी आप हो सकते हैं। बहुत ज्यादा अट्रैक्शन पावर आपके अंदर बढ़ रही है, मुझे दिख रहा है। आप अपनी ताकत को पहचान चुके हैं, या यूनिवर्स बोल रहे अगर आप नहीं पहचानते तो पहचानिए अपनी ताकत को, शक्ति को कह सकते हैं। आप केवल साहसी ही नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ ही खाली नहीं है, बल्कि बेहद प्रभावशाली इंसान हो सकते हैं, बहुत सुंदर हो सकते हैं आप। एक एटीट्यूड आपके अंदर है, आपके अंदर एक नेचुरल मैग्नेटिक पावर है। लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं,
लेकिन कुछ लोग आपकी इस पावर से, इस चमक से जलते भी हैं। आपकी एनर्जी इस समय बहुत हाई है, मुझे दिख रहा है। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से, एटीट्यूड से कभी समझौता नहीं करते। आप जो ठान लेंगे या ठान लेते हैं वो आप पाकर रहते हैं। ये यहाँ पे देखिए, अब आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। बहुत सेल्फ डिपेंडेंट आप हो सकते हैं। आप खुद में एक पूरी फौज है, 100 के बराबर, तो आप यहाँ पे अकेले ही दिख रहे हैं। तो इस पावर से बहुत लोग जल भी रहे हैं, बहुत लोग आपके तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। जो जिस तरीके से आपको व्यू कर रहा है उसको वही एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, एक बहुत ही यंग एनर्जी मुझे शो हो रही है। हाथ में एक सिक्का है पेंटिकल लेकर, उसे बड़े ध्यान से देख रहा, आप इस कार्ड को देख सकते हैं। आपको सीखने के अनेक अनेक बहुत सारी नई नई चीज़ों को सीखने के नए नए मौके मिल सकते हैं। आपके आने वाले समय में धन और स्टेबिलिटी के नए द्वार खुल रहे हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये कार्ड एक आपको संकेत दे रहा है कि हर हाल ही में या आने वाले कुछ दिनों में आपको करियर या पैसे से जुड़ा कोई ऐसा ऑफर मिल सकता है जो आपकी लाइफ बदल देगा। आप बहुत मेहनती हैं और छोटी छोटी चीज़ों में भी अवसर, यानी आप अपॉर्चुनिटीज तलाश ही लेते हैं। ये आपकी खूबसूरती है, आपके अंदर का टैलेंट है। तो आपकी इस लगन का फल मिलने की, ये कार्ड जो बयां कर रहा है ना कि आपके अंदर जो लगन है उसका फल मिलने की गवाही दे रहा है। आपकी आर्थिक तंगी के दिन अब लद चुके हैं, अब वो रिपीट नहीं होने वाली, क्योंकि आपके अंदर ये सलाहियत है। एम्परर क्या कह रहा है? एक बुजुर्ग और शक्तिशाली सम्राट जो पत्थर के सिंहासन पर बैठा हुआ, आप देख सकते हैं। जो इनका ये थ्रोन है ना, ये पत्थर का है, रॉक का बना हुआ है। इनके चेहरे पे कठोरता, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ये हो सकते हैं। कठोरता और अनुभव इतना इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया है। ये दाढ़ी ऐसे सफ़ेद नहीं हुई है इनकी, है ना। एक अनुभव, चलते फिरते एक अनुभव है ये। अब यहाँ पे आपके एनिमीज की अगर हम बात करें, आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। उनकी नकारात्मक जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, आपके अनुशासन और सच्चाई के आगे घुटने टेक देंगी। बहुत अनुशासित इंसान आप हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ब्लैक मैजिक भी यहाँ पे हुआ है। कुछ लोगों ने आपके रास्ते में बाधाएं डालने के लिए, आपकी प्रगति को रोकने के लिए तंत्र मंत्र या बुरी नज़र का सहारा भी लिया है। लेकिन सम्राट की शक्ति ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही। एक सम्राट जो होता है ना, उसकी शक्ति मुझे दिखाई दे रही। आपकी स्पिरिचुअल सुरक्षा इतनी मजबूत है कि कोई भी वार आप पर असर नहीं कर सका। आप सुरक्षित हैं यहाँ पे, क्योंकि आपका अनुभव जो है वो इन सब चीज़ों को काट दे रहा है। आपके शत्रु अपने ही बुने हुए जाल में फंस रहे हैं। आपकी ताकत ऐसी है, एक एम्परर है, योद्धा, लड़ाके योद्धा, हार ना मानने वाला इंसान। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। पुरानी यादें और किसी का लौट कर आना, ये कार्ड दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे ना यहाँ पे ये कार्ड जो है ना, देखिए क्या यहाँ पे है। एक इंसान दूसरे को फूलों से भरा हुआ कप दे रहा है। यहाँ पे ये एक मासूमियत और अतीत की खुशियों को दिखा रहा है ये कार्ड। यहाँ पे आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी स्थिति वापस आ सकती है जिसे आप बहुत पहले पीछे छोड़ आए थे। ये कोई बचपन का दोस्त हो सकता है, कोई सोलमेट हो सकता है, कोई सिबलिंग हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
पुरानी यादों को ताज़ा करना और सुकून आपको देने वाला है। हो सकता है कि कोई पुराना मित्र, मैंने बोला ना, कोई प्रेमी आपसे संपर्क करे तो आपको याद दिला रहा है कि दुनिया में अभी भी मासूम और निस्वार्थ प्रेम बचा है। ये कार्ड आपको याद दिला रहा है कि दुनिया में अभी भी मासूमियत है और निस्वार्थ प्रेम अभी भी बचा है, खत्म नहीं हुआ है। आपके जीवन में जो कड़वाहट आई थी ना, उसे दूर करने के लिए यूनिवर्स अब आपके जीवन में प्यार और मिठास घोलने वाले हैं। पास्ट में देखिए आपका दिल तो टूटा है, इसी के नीचे ये कार्ड आया, किसी ने धोखा तो दिया है, चीट तो किया है, थर्ड पार्टीज में आपको रखा है, दिल तोड़ा है, आपके प्यार को, यहाँ सच्चे प्यार की कदर नहीं की गई, सच्चे प्यार का मजाक उड़ाया गया है। इसलिए यूनिवर्स ऐसे किसी इंसान को आपके जीवन में भेज रहे हैं जिससे आपका दिल, हार्ट चक्र, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ब्लॉक है, उसी को हील करने के लिए कोई सच्चा साथी आपके जीवन में यहाँ पे भेजा जा रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू एनर्जी, एक ऐसा लग रहा है आपके जीवन में कोई चमत्कार घटने वाला है। बादलों में से एक हाथ निकल रहा है जिसने एक वॉन्ड हाथ में ले रखी है जिसमें बहुत सारी पत्तियां निकल रही हैं, नई नई पत्तियां फूट रही हैं, है ना। आने वाले समय में एक नई शुरुआत, एक नया जुनून और एक बड़ा चमत्कार होने वाला है आपके जीवन में, जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन मुझे दिख रहा है क्योंकि डिवाइन के हैंड में ये वॉन्ड है। तो जब सब रास्ते बंद लग रहे हो तब ऊपर वाला खुद हाथ बढ़ाकर रास्ता दिखाता है। ऐसा आपके जीवन में जरूर हुआ है। आपके जीवन में एक ऐसी एनर्जी का संचार होने वाला है जिससे आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके रुके हुए काम फटाफट अचानक से गति पकड़ लेंगे और बनने लगेंगे और आपको वो पहचान मिलेगी जिसके लिए आपने सालों इंतजार किया है। वो पहचान आपको मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा आपके जीवन में एक मैजिक होता हुआ आपको दिखेगा। सारी नेगेटिविटी आपके लाइफ से यहाँ पे हटाई जा रही, जो मुझे इस समय दिख रहा है। जितने भी दुख दर्द के बादल सब छटते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स ने आपकी बागडोर अब अपने हाथ में संभाल रखी है। ये बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में। चलिए कुछ यहाँ पे हम एंजल्स के मैसेजेस लेंगे। उससे पहले हम नंबर्स देख लेते हैं। 21 नंबर है, 3 नंबर है और यहाँ पे है 4 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए 3 नंबर है। 333 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 3333 अगर आपको दिख रहे हैं गूगल कर लेना आप। और यहाँ पे किसी के लिए 3rd मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। किसी भी मंथ का 3 नंबर आपका बर्थडे डेट हो सकता है और यहाँ पे 3 आपका लकी नंबर भी हो सकता है। डिटेल में आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हम कुछ एज देख लेते हैं। यहाँ पे 43, 53, 56, 59, 49, 44, 46, यहाँ पे 25, 27, 30 किसी की एज हो सकती है। 61 भी किसी की एज यहाँ पे आ रही है। चलिए अब हम नेम इनिशियल्स लास्ट में देखेंगे, उससे पहले आपके लिए कुछ एंजल्स के आंसर्स ले लेंगे। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या मैसेज है या कोई गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए तो प्लीज़ दीजिए। क्या गाइडेंस है? इट इज़ अप टू यू, यानी कि ये आपके ऊपर है। जैसा सोचेंगे वैसा आप पाएंगे। अगर आप अच्छा सोचते हैं, अपने लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, तो ये आपके ऊपर है, ये आपके सोच के ऊपर है। आप जैसी सोच रखेंगे यूनिवर्स वैसी वैसी दुनिया आपके लिए बनाते चले जाएंगे। ये आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं।
इसकी जिम्मेदारी यूनिवर्स ने खुद आपको दे दी है, ठीक है। तो अच्छा अच्छा सोचना है ताकि आपके जीवन में बहुत बहुत पॉजिटिविटी आए। लेट गो। जो कुछ भी हुआ आपके जीवन में, काफ़ी पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे हैं, उन्हें आपको यूनिवर्स बोल रहे उसे लेट गो करे, सरेंडर टू डिवाइन करे, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन आपके कार्ड में दिख रहा है मुझे। ईश्वर की उपस्थिति है, फिर क्यों किसी चीज़ को अपने पे लेना, लेट गो कर देना है। यहाँ पे सरेंडर टू डिवाइन, ये आपके लिए बहुत बड़ा एक गाइडेंस है कि खुद को हल्का कर देना है, डिवाइन पे छोड़ देना है। यस। तो ये चीजें जो आपको बोली जा रही हैं ये बिल्कुल सत्य है। ईश्वर ने यस का कार्ड देके आपको बता दिया कि आपको एग्जैक्ट यही करना है ना। तो बिग हैप्पी चेंजेस, आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस बहुत पॉजिटिव हैं। जो नहीं हुआ आज तक वो होने वाला है, जो नहीं मिला वो मिलने वाला है आपको। पीसफुल रेजोल्यूशन। आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां थी और अभी भी चीजें अगर अटकी हुई हैं, तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा आपको सूचना दी जा रही है, उसका पीसफुल रेजोल्यूशन आपके जीवन में निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम थोड़े से नेम इनिशियल्स देख लेते हैं कि क्या है आपके नेम इनिशियल्स। पी, पी है किसी का नेम इनिशियल, टी है, ठीक है। आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? नहीं दिख रहा लग रहा। चलिए इस बोर्ड पे ही देखते हैं। टी, पी, ए, ई, एफ, एल, जी। ओके, सॉरी, ये एल ऐसे, एल, जी। ये आपके नेम इनिशियल्स है। टी है, पी है, ए है, ई है, एफ है, एल है, जी है। यहाँ पे किसी फ्लैग की कोई बात आ रही है, FLAG। कोई ढूंढ रहा है कि किस देश का कौन सा फ्लैग है, क्योंकि फ्लैग की एनर्जी आ रही है। फ्लैग, कोई फ्लैग के बारे में बात कर रहा है। 26 जनवरी आने वाली है, तो हो सकता है यहाँ पे देखिए बन रहा है FLAG, कोई फ्लैग के बारे में बात कर रहा है। कोई यहाँ पे टैग कर रहा है, कोई चीज टैग। एज, किसी के एज की बात हो रही है, AGE, एज। यहाँ पे देखिए किसी का नाम, अब हम नेम देखते हैं, अगर कुछ नाम आता है तो यहाँ पे तपस्या किसी का नाम हो सकता है, तपस्या, तरुण यहाँ पे। और यहाँ पे किसी का नाम पिंकी, पिंकी किसी का नाम आ रहा है, ये उनका पेट नेम हो सकता है। यहाँ पे आरती नाम आ रहा है निकल के, आरती, आद्या, आरती, अविका, फातिमा। यहाँ पे किसी का नाम है गौरव, गौरव भी किसी का नाम आ रहा है। हम्म फैजाबाद, फरीदाबाद, ऐसे किसी जगह का नाम आ रहा है। यहाँ पे कोई यहाँ पे ताल कटोरा कोई जगह हो सकती है, ताल कटोरा, वहां से कोई देख रहा है इस रीडिंग को। पाकिस्तान,
अगरतला, आंध्रा, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से भी कोई देख रहा हो सकता है, असम, यहाँ पे असम का आ रहा है, गुड़गांव, यहाँ पे गुड़गांव से भी कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं अगर, तो ये आपके लिए निकल के आया है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।